जय हिंद बच्चों, आज हम सीखेंगे क्लास 10 के मैथ के बुक से प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर चौथे का दूसरा प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है इसको अच्छे से हम समझेंगे। इस प्रश्न में किस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो प्रश्न नंबर चौथा है क्या कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए तो प्रश्न नंबर चौथे का दूसरा में यह है कि क्या करना। चौथा यह कर रहा है कि आपको क्या करना, दो रैखिक समीकरण बनाना है, किसी भी विधि का उपयोग करके आपको इसको हल करना है, जो पूछा जाएगा उसका मान बताना है। अब विधि क्या हो सकता है, प्रतिस्थापन हो सकता है, विलोपन हो सकता है, वज्र गुणन हो सकता है। तो आपको जो अच्छा लगे उससे आप सॉल्व करिए बच्चों। तो आइए बिना देर किए हम प्रश्न नंबर चौथे का दूसरा पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। क्लियर है। तो प्रश्नावली कौन सा है, 3.5 का चौथे का दूसरा। जब दूसरा एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 1 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए बच्चों। देखिए आसानी से समझेंगे तो बहुत आसान प्रश्न है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आपको हम बता दें कि भिन्न होता क्या, पहले समझ लीजिए। जैसे कि लिखा गया 3/4, तो यह इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अंश बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो अंश और हर के रूप में जो है उसी को हम बोलते हैं भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं बच्चों। क्लियर है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, और अंश को बोलते हैं इंग्लिश में न्यूमरेटर, और हर को बोलते हैं इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं बच्चों। क्लियर, समझ में आ रहा, दिखाई दे रहा, बहुत अच्छे। चलिए अब समझते हैं। आप भिन्न देख चुके हैं कि जो अंश और हर के रूप में रहता है उसे हम भिन्न बोलते हैं। क्लियर। अब आइए इसी प्रश्न पे तो हमें मान लेंगे कि माना, हमको पता है नहीं तो हम लिख लेंगे माना वह भिन्न x/y है। मान लिया हमने वो भिन्न क्या है, x/y है। मतलब कि अंश क्या है, यहाँ पे x है और हर क्या है, y है बच्चों। तो आपने यह मान लिया कि इसका जो भिन्न है वो क्या है, x/y है बच्चों। क्लियर है। अब हम देखते हैं इसमें प्रश्न के अनुसार क्या मतलब क्या कम करना क्या बेसी करना। क्लियर है। तो देखिए तो एक भिन्न या प्रश्नानुसार हम पढ़ रहे हैं, फिर से एक बार प्रश्नानुसार मतलब कि अब प्रश्न के अनुसार क्या पूछा जा रहा है उसको बताइए। तो एक भिन्न 1/3 हो जाती है। भिन्न क्या आपका x/y है, 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता था। अंश में क्या करिए, 1 घटा दीजिए। तो जब अंश में से 1 घटा रहे मतलब कि x में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इसको थोड़ा हल कर लीजिए। तो 3 का x से गुणा करें तो जाएगा 3x माइनस 3 का नाम हो जाएगा 3 बराबर y का गुणा करें तो y हो जाएगा। तो 3x या प्लस y हो जाएगा तब माइनस y हो जाएगा, या माइनस 3 हो जाएगा तो जाएगा बच्चों +3। इसको कर लेंगे हम समीकरण पहला। क्या कर लेंगे इसको कर लेंगे समीकरण पहला। लास्ट तक देखिएगा, कंप्लीट जानकारी मिलेगा इसमें आपको। तो भिन्न कह रहा था कि एक जब घटा रहे हैं अंश में से तो 1/3 हो जा रहा है। इसके अब गुणा करें 3x माइनस 3y का नाम y। तो 3x या प्लस इधर जाएगा तो माइनस है, माइनस इधर जाएगा तो प्लस। समीकरण पहला आ गया। अब क्या कर रहा है फिर से कि जो आपका भिन्न है वो x/y है, और वह 1/4 हो जाती है। 1/4 हो जाती है। तो कब हो जाती है, जब हर में 8 जोड़ देते हैं। हर में कितना जोड़ देते हैं, 8 जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाता है, 1/4 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो 4 के 1 से गुणा करेंगे तो जाएगा 4x बराबर y का 1 से गुणा करेंगे तो y + 8 करना 8 है। तो 4x या प्लस y दे देगा तब माइनस y बराबर हो जाएगा आपका 8। इसको कर लेंगे हम समीकरण दूसरा। कर लेंगे बच्चों। क्लियर है। तब आपको बन गया समीकरण पहले मिल गया, समीकरण दूसरा मिल गया। ठीक है। अब हम लगा देंगे विलोपन या प्रतिस्थापन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको अच्छा लगे लगाइए। तो हम लगा रहे हैं विलोपन विधि। दिख रहा है कि नहीं आपको, देखिएगा ध्यान रखिएगा, बताइए तुरंत। क्लियर है। चलिए तो विलोपन विधि देखिए हम लगा रहे हैं। विलोपन विधि हम बताएं, विलोपन विधि सबसे आसान विधि होता है तीनों विधियों में, लेकिन अब आपको कौन सा अच्छा लग रहा है वो आप समझेंगे। विलोपन विधि लगा रहे हैं क्योंकि आसान है, कम समय में हो जाएगा।
विलोपन विधि में देखिए क्या करेंगे, या तो x बराबर करिए या तो y बराबर करिए। तो देख रहे हैं कि y बराबर है, न समीकरण 1 में गुणा करने की जरूरत है और न ही समीकरण 2 में गुणा करने की जरूरत है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो समीकरण 1 है आपका है 3x माइनस वाई बराबर 3 है, और यहाँ पे 4x माइनस वाई बराबर आपका क्या है 8 है बच्चों। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम करेंगे क्या, माइनस वाई यहाँ भी है माइनस वाई यहाँ भी है, तो आप क्या करें, चिन्हों को पलट दीजिए। तो जो माइनस में उसको क्या करते हैं हम प्लस में कर देंगे, और जो प्लस में उसको क्या करेंगे हम माइनस में कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में। तो यह y से y कैंसिल, क्योंकि y एक माइनस में किस में है, प्लस में। अब देखिए 4x माइनस में है, 3x प्लस में है, तो 4x में से जब 3x घटाए तो खाली x, केवल क्या होगा x हो जाएगा। चिन्ह किसका था, बड़े वाले का, तो बड़ा चिन्ह क्या माइनस है, क्योंकि 4 बड़ा तो इसका चिन्ह माइनस है बराबर। अब देखिए तो माइनस में 8 है, अब प्लस में 3 है, तो हो जाएगा 5, घटता है माइनस प्लस में, चिन्ह किस तरह के, तो बड़ा, जो बड़ा क्या 8 है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब x का मान क्या मिल गया हमको, 5 मिल गया। x का मान क्या मिल गया बच्चों को, 5 मिल गया। अब लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है आपका कहाँ, यहाँ 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 बच्चों। तो क्या समीकरण 1 है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। बहुत अच्छे से समझिएगा बच्चों इसको। तो देखिए तो 3 हो जाएगा, और x के स्थान पे क्या लिख देंगे हम, 5 लिख देंगे, माइनस वाई बराबर 3। तो 3 बचे 15, माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा केवल 3, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा, देखिएगा 3 है, प्लस में इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 15, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 12, माइनस से माइनस खत्म, तो वाई का मान हो जाएगा आपका 12। अब x का मान आपका हो गया 5, y का मान हो गया 12। अब लिख देंगे अतः, अतः क्या लिख देंगे, अतः वह भिन्न, अतः वह भिन्न, अतः वह भिन्न x बटे वाई माइनस में 5 बटे 12 हो जाएगा, तो भिन्न 5 बटे 12 है। अतः वह भिन्न 5 बटे 12 है बच्चों। यही बताना था। देखिए सबसे पहले आप क्या किए, मान ली कि माना हुआ भिन्न क्या x बटे y है। अब जो प्रश्न के अनुसार जिसमें x एक बार अंश में 1 घटाया है तो 1/3 हुआ है, और दूसरे में क्या किया, हर पे 8 जोड़ा तो 1/4 हुआ बच्चों। दो आपको रेखीय समीकरण मिल गए, विलोपन लगा दिए, x का मान मिल गया आपको 5। अब यही x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, अब y का मान आगे जाएगा 12, और भिन्न क्या मान थी, x बटे वाई मान थी, x का मान 5 है, अब y का मान 12 है, अतः वो भिन्न 5 बटे 12 है। इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।